नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत चीन के बीच जल्द खत्म हो सकता है गतिरोध। टकराव वाले कुछ स्थानों से पीछे हट सकते हैं दोनों देशों के जवान। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 6 महीने से अधिक समय तक भारत चीन के बीच तनातनी के बाद आखिरकार दोनों देशों के बीच बात बनती दिख रही है। बताया जा रहा है कि चुशूल में कमांडर स्तर की बातचीत में दोनों देश तनाव खत्म करने का रास्ता तलाशने में कामयाब रहे हैं। एशिया के दो शक्तिशाली देश पिछले कई महीनों से युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं। जून में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हो चुकी है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि अगले कुछ दिनों में दोनों पक्ष तनाव वाले कुछ इलाकों से हट सकते हैं और चरणबद्ध तरीके से ऐसा करने के लिए तौर तरीकों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि भारतीय पक्ष इस मामले में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत चाहता है कि चर्चाओं और समझौतों को जमीन पर लागू किया जाए, क्योंकि चीन पहले भी पीछे हटने की सहमति के बाद मुकर चुका है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों में जो चर्चा हुई है उसमें टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को मौजूदा पोजीशन से पीछे हटाना शामिल है। पूर्वी लद्दाख के विभिन्न पहाड़ी इलाकों में करीब 50,000 भारतीय सैनिक शून्य से भी नीचे तापमान में युद्ध के स्तरीय तैयारी के साथ तैनात हैं। अधिकारियों के मुताबिक चीन ने भी लगभग इतने ही सैनिक तैनात किए हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोटिंग की तर्ज पर होगा कोरोना का टीकाकरण। वैक्सीन के लिए दिखाना होगा पहचान पत्र। जी हां, भारत में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल का ऐलान कभी भी हो सकता है। यहाँ कई वैक्सीन का ट्रायल फाइनल स्टेज में है और कई कंपनियों ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। अब वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलने के बाद वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की पूरी प्लानिंग कर ली है। सरकार ने फैसला किया है कि वैक्सीन को सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। सरकार ने डॉक्टर समेत हेल्थ केयर सेक्टर के 2.6 लाख कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। वैक्सीन का टीकाकरण चुनाव आयोग के सिस्टम के तहत किया जाएगा। पहले राउंड में जिन लोगों का टीकाकरण होगा उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी। इस लिस्ट में चुने गए लोगों को टीकाकरण से पहले अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी जल्द शुरू करेंगे प्रॉपर्टी कार्ड से जुड़ी ये खास स्कीम। लोगों को मिलेंगे ये फायदे। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी आगामी कुछ दिनों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत मालिकों को उनकी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के रिकॉर्ड से जुड़े कार्ड फिजिकल तौर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है। सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और प्रॉपर्टी को एक फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिल जाएगी। ऐसा होने पर वो बैंकों को लोन और दूसरे फाइनेंशियल बेनिफिट भी ले सकेंगे। खबर के मुताबिक स्वामित्व योजना की शुरुआत में करीब 1 लाख प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े कार्ड अपने मोबाइल फोन पर SMS लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। धीरे धीरे सभी राज्यों को इसमें जोड़ा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की बढ़ती मिसाइल ताकत से चीन परेशान। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में चीन अपने सभी पड़ोसी देशों की सीमाओं पर आंख गड़ाए बैठा है। साथ ही साथ अपने पड़ोसी देशों के साथ तनाव को भी बढ़ा रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उससे जानकर आप चौंक जाएंगे। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच भारत ने लगातार करीब 14 मिसाइल टेस्ट किए हैं, जिससे सभी मिसाइल टेस्ट सफल रहे हैं। भारत की इसी बढ़ती मिसाइल ताकत से चीन सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। खबर के मुताबिक चीन को इस बात की चिंता सता रही है कि वो सीमा पर तैनात बढ़ाकर कहीं भारत को ताकतवर बनाने का मौका तो नहीं दे रहा है। चीनी मीडिया और वहां की सरकार में सबसे ज्यादा चर्चा इसी विषय को लेकर हो रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने तेजी के साथ अपनी मिसाइल ताकत को मजबूत किया है। युद्ध के हालात में भारत इस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है और अपने दुश्मनों को मिनटों में तबाह कर सकता है। आने वाले दिनों में भारत की मिसाइल ताकत और भी मजबूत हो सकती है। भारत की बढ़ती ताकत देखकर चीन भी बौखलाया हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, फाइजर की कोरोना वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में 90% प्रभावी। जी हाँ, कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक इस महामारी को कंट्रोल करने की कोई कारगर दवा इजाद नहीं हुई है। हालांकि कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में ट्रायल चल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अगले साल जनवरी तक इसका कोई टीका बाजार में आ जाएगा। इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है कि भारत में हुए एक शोध में ये सामने आया है कि टीबी से बचाने वाला BCG का टीका लोगों को कोरोना से भी बचा सकता है।
बीसीजी का टीका कोरोना से बचाव में भी कारगर साबित हो रहा है। इंडियन जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च में एक शोध प्रकाशित किया गया है जिसमें ये बात कही गई है कि शोध में शामिल कुछ लोगों को बीसीजी का टीका लगाया गया और कुछ को नहीं। बिना टीका लगाए लोगों में कोरोना के मामले देखने को मिले हैं, लेकिन जिनको टीका लगा उनमें अधिक तक कोरोना वायरस संक्रमण नहीं हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एफएसएसआई ने कहा कि अब सस्ता हो जाएगा सरसों का तेल, हटी ब्लेंडिंग की रोक। जी हाँ, सरसों के तेल में ब्लेंडिंग के संबंध में भारतीय खाद्य संरक्षा व प्राधिकरण ने एक लेटर जारी किया है। इस लेटर के जरिए होने के बाद अब देश में सरसों का तेल सस्ता होने की उम्मीद है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसएआई ने बताया है कि सरसों के तेल पर लगी ब्लेंडिंग की रोक को हटा दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका पर हुई सुनवाई के बाद एफएसएसआई ने यह फैसला लिया है। बता दें कि अक्टूबर में सरकार ने ब्लेंडिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अक्टूबर में सरसों के तेल के दाम बढ़ना शुरू हो गए थे। इसी के चलते आज देश भर में सरसों का तेल 150 से 190 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। ब्लेंडिंग पर रोक लगाने के बाद ही कुछ तेल कंपनियां दिल्ली हाईकोर्ट चली गई थी। सरसों के तेल में मिलाए जाने वाले दूसरे तेलों के सम्मिश्रण को ब्लेंडिंग कहते हैं। अभी तक सरसों के तेल में 20% तक ब्लेंडिंग होती थी। सरकार ने इस पर रोक लगा दी। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि ये तो प्योर सरसों इस्तेमाल होने से सरसों की खपत बढ़ेगी। दूसरे कुछ लोग ब्लेंडिंग की आड़ में मिलावट का धंधा चला रहे हैं जिस पर रोक लगेगी, लेकिन लगातार बढ़ रहे तेल के दाम को देखते हुए सरकार ने ब्लेंडिंग पर रोक हटा दी है। दोस्तों, सरकार का ये फैसला आपको सही लगता है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को सबक सिखाने अमेरिका ने भारत की सीमा पर भेजे परमाणु मिसाइलों से लैस 2 हथियार। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिका ने हिंद और प्रशांत महासागर में अपनी कमर कस ली है। अमेरिका ने चीनी नौसेना की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए हिंद महासागर में अपने 2 सबसे घातक हथियार भेजे हैं। ये हथियार इतने विनाशक हैं कि पलक झपकते ही किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। अमेरिका की ओर से भेजे गए ये दोनों घातक हथियार भारत की रक्षा में तैनात किए गए हैं। हिंद महासागर में चीन अपनी पैड बनाना चाहता है जिसका जवाब अमेरिका और भारत अब मिलकर दे रहे हैं। बता दें कि अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए भारत को ताकत बढ़ाने के लिए जिन 2 हथियारों को भेजा है उनके नाम है ओहियो क्लास की क्रूज मिसाइल सबमरीन यूएस जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस रोनाल्ड रीगन। ये दोनों ही पनडुब्बी परमाणु मिसाइलों से लैस हैं। इन्हें देख अब चीन के पसीने छूट रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खुशखबरी, खोजी गई स्वदेशी तकनीक जिसमें अब गाय को सिर्फ बछिया ही पैदा होगी। जी हाँ, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ने आज स्वदेश में विकसित आधुनिक तकनीक की घोषणा की है जिसमें मवेशियों के शुक्राणु की छटनी करके सिर्फ मादा बछड़े के जन्म को सुनिश्चित किया जा सकता है। ये तकनीक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में चेन्नई के नजदीक एक फार्म में इसी तकनीक से मादा बछड़े का जन्म हुआ। मवेशियों के शुक्राणु की छटाई के लिए मौजूद तकनीक का उपयोग अभी कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां ही कर रही हैं। आम डेयरी किसान अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अभी इस तकनीक के ऊपर और जांच हो रही, इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि इस तकनीक से पैदा हुई बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं या फिर दूध की क्वालिटी में कोई फर्क तो नहीं आ रहा है। इन सभी चीजों की जांच होने के बाद इस तकनीक को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और इसका इस्तेमाल आम इंसान भी अपने पशुओं के लिए कर पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 10 रुपए में मिलेगा आपको एलईडी बल्ब। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण उजाला योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत अगले महीने से ग्रामीण इलाकों के प्रति परिवार लोगों को 10 रुपए से एलईडी बल्ब दिया जाएगा। खबर के अनुसार मोदी सरकार इस योजना के तहत देश भर में करीब 60 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण करेगी। इसकी तैयारी भी शुरू कर चुकी है और इस योजना की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड करेगी। मीडिया में आ रही खबर के अनुसार ग्रामीण उज्ज्वला योजना नाम से कार्यक्रम जनवरी 2021 के दूसरे सप्ताह में शुरू किया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को एलईडी बल्ब दिया जाएगा। इससे उनकी बिजली बिल कम आएगी। आपको बता दें कि शुरू में इसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बिहार के आरा, महाराष्ट्र के नागपुर, गुजरात के वडनगर और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लागू किया जाएगा और धीरे धीरे इस योजना का विस्तार देश भर में किया जाएगा। इसमें ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इजराइल से घातक हथियार खरीदेगा भारत, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में इजराइल टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे उत्तम मानी जाती है। इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी और घातक हथियार सिर्फ अपने दोस्तों को ही देता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि भारत इजराइल से घातक हथियार खरीदने जा रहा है। खबर के मुताबिक भारत इजराइल से घातक रिमोट कंट्रोल किलर गन को खरीदने जा रहा है। शुरुआती समय में भारत इस गन को सीमित मात्रा में खरीदेगा, इसके बाद इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। भारत के इस ऐलान से चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। बता दें कि इजराइल का घातक रिमोट कंट्रोल किलर गन दुनिया का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली गन माना जाता है। ये एंटी ड्रोन हथियार, कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल और इलेक्ट्रो ऑप्टिक साइट प्रणाली जैसे आधुनिक तकनीक से लैस है। आपको बता दें कि सीमा पर चीन और पाकिस्तान के खतरे से निपटने के लिए ये गन सबसे बेहतरीन साबित होगी। इसी को देखते हुए भारत ने इस गन को खरीदने का प्लान बनाया है। बहुत जल्दी इस गन को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने 45 करोड़ ग्राहकों को दी सबसे बड़ी राहत, जानी आप भी। जी हाँ,
सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेट्रो और रूरल एरिया के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटा दी है। अब मेट्रो और अर्बन सिटीज के लिए मंथली एवरेज बैलेंस 3,000 रुपए और रूरल एरिया के लिए ये 1,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस नहीं करने पर लगने वाले चार्ज को भी कम कर दिया गया है। 45 करोड़ ग्राहकों को मिलेगा। अमूमन मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर भारी भरकम चार्ज और जीएसटी अलग से लगता है, लेकिन अब मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर सिर्फ 5 रुपए देने होंगे। दोस्तों आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। जय हिंद।